गांव आए और चूल्हे पे ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चूल्हे का खाना होता ही इतना टेस्टी है। इधर सुबह का नाश्ता बन रहा है और उधर हमने चढ़ा रखी है मोटी दाल। तो देखिए, दो दो चूल्हे होने का यही फ़ायदा है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल नानी के गांव से आते आते ही हमें बारिश लग गई थी और सारे बुरी तरह से हम भीग गए थे और मंदिर पे ही हमें बारिश लग गई थी और ऐसे ही कपड़ों में हम घर आए। और इस तरह से देखो, ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ था। इसको हम बचा बचा के लाए बारिश से। ये बिल्कुल भी नहीं भीगा, हम सारे भीग गए थे। तो शाम के टाइम हम पहुँचे। यहाँ पर हमने देखो कपड़े भी सुखा रखे हैं। और देखिए, कुछ इस तरह से है हमारे गांव का व्यू। ये मेरे ससुराल का व्यू है और इस तरह से देखो हमारा ये प्यारा सा सुंदर गांव है और हमारे गांव का नाम है उजियाड़ी। तो यहाँ पर नाश्ता भी बन रहा था और सभी लोग बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे और गांव की जो ये रौनक है इसे एंजॉय कर रहे थे। तो देखिए, कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा घर है गांव का। और इधर हमने दाल भी बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। तो दो दो चूल्हों में हमने यहाँ पर खाना बना रहे थे हम लोग। और देखिए, ये डॉगी भी यहाँ पर आया हुआ है। इसके लिए हमने रात को रोटी इसमें डाल दी थी इसके डोने में। और देखिए, यहाँ पर आगे हमारे घर के ऊपर हमारी कुलदेवी का मंदिर है। ये अभी 2 साल पहले ही बना है और 2 साल पहले ही इसकी स्थापना हुई थी, पूजा हुई थी, तब हम लोग आए हुए थे। और देखिए, शाम के टाइम जो हमारे कपड़े भीग गए थे, ऊपर हमने डोरी में उन कपड़ों को सुखा रखा था। यहाँ पर मेरी बहन नाश्ता बना रही थी और हमें फिर चूल्हे पे ही रोटी बनानी थी। तो सारे देखो इस तरह से बैठे हुए थे। बहुत प्यारी सी धूप भी निकली हुई थी और हवाएं भी चल रही थी। तो हमारा वेदुराम भी उठ ही गया था। और देखिए, वेदू पहली बार गांव आया है और बहुत इंजॉय कर रहा है। और सारे रास्ते सफ़र में बिल्कुल भी ये बच्चा नहीं रोया, बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा था। तो दोस्तों, एक दिन के लिए ही हम गांव आए थे और हमें शाम को निकलना था पौड़ी के लिए, क्योंकि मेरे भाई की भी छुट्टी नहीं थी। सैटरडे संडे की ही उसने छुट्टी ली थी और मेरे हस्बैंड का भी अपना काम है। तो फटाफट से नाश्ता करने के बाद हमें अपनी बुआ को देखने भी जाना है। उनकी तबीयत ख़राब है। मेरी बुआ भी यहीं इस गांव में रहती हैं, उनका ससुराल भी यहीं है। तो हमने फटाफट से नाश्ता करा और बुआ के घर के लिए निकल पड़े। तो हम जब भी गांव आते हैं अपनी बुआ से मिलने ज़रूर जाते हैं और अगर हम नहीं जाते तो मेरी बुआ को बहुत बुरा लगता है। तो इस समय मम्मी लोग भी बहुत टाइम बाद बुआ से मिलने आए थे। तो ये रहा मेरी बुआ का घर और बहुत ऊपर है गांव के। तो हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। और देखिए, मेरी बहन, मम्मी सभी हम आ गए थे बुआ से मिलने के लिए। कालू 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 भालू। बोले हाँ जी, बोलो हाँ जी, बोलो तो यहाँ पर सभी बुआ से मिल लिए थे और देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से है मेरी बुआ का घर। और मेरी बुआ काफ़ी टाइम से बीमार है। तो बुआ को पैरालाइज़ हुआ है, काफ़ी समय हो गया है। अब बिल्कुल भी शरीर के अंग काम नहीं करते हैं। तो जब भी बुआ से मिलते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अभी उनकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और इस तरह से वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। तो बहुत दुख होता है जब अपनों के साथ कुछ इस तरह होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है ना, तो उनको देख के और भी ज़्यादा बुरा लगता है। दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो जब भी आते हैं दुखी मन से यहाँ से होकर जाते हैं। तो बुआ से मिलने के बाद हम लोग घर आ गए थे। हमने खाना वगैरह बनाया और यहाँ पर रेडी हो गए थे हम अब पौड़ी जाने के लिए। तो पहले सोचा अपनी कुल देवी के हम दर्शन करके जाएं। तो यहाँ पर सारे लोग, मम्मी लोग, हम सब चले गए थे अपनी कुल देवी के दर्शन करने। तो हमारे घर के ही पास में है। तो मम्मी लोगों ने कहा कि चलो हम भी दर्शन करके आ जाते हैं। तो फूल वगैरह लेके हम सब चले गए थे। तो कुछ इस तरह से है हमारी कुलदेवी का मंदिर और हमारी कुलदेवी हैं गौरजा माँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने चप्पल जूते उतारे, सभी ने अच्छे से दर्शन किए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको भी अपनी कुलदेवी के दर्शन करवा देती हूँ। तो माता रानी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे, यही मैं मनोकामना आपके लिए मांगती हूँ। और माता रानी बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा बना के रखती हैं।
तो दोस्तों दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए और घर में थोड़ी देर रहे और चाय वगैरह पी और उसके बाद हमने निकलना था पौड़ी के लिए। तो एक दिन के लिए ही हम आए थे, सासू जी के साथ भी ज़्यादा समय हम नहीं बिता पाए और बस इस तरह से ही हमारा आज का ये सफ़र रहा दोस्तों। ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ और अपने अगले नई वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी जल्द ही। तो अभी हम निकल गए हैं पौड़ी के लिए।